देखो दोस्तों, जब भी ब्रेकआउट होता है ना, तो आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ऑप्शन बायर, एज एन ऑप्शन बायर एक बहुत बड़ा टारगेट लेने की। वो कैसे, अब आप बोलोगे क्योंकि आपने बोला है कि ब्रेकआउट पे ट्रेड ही मत लो, तो हम बड़ा टारगेट कैसे ले पाएंगे। देखो दोस्तों, अब यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है कि मार्केट ने ये, अब मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ कि आपको ब्रेकआउट पे क्या स्ट्रेटजी यूज करनी है। देखो, ये सपोर्ट है, जैसे ही इसका ब्रेकडाउन हुआ, आप एज एन ऑप्शन बायर कोई भी ट्रेड मत लो, ना नीचे का ना ऊपर का, ठीक है। कोई ट्रेड मत लो भाई, क्योंकि ये बहुत ही रिस्की ट्रेड होता है जब भी ब्रेकआउट होता है, क्योंकि वो फेल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, या फिर मार्केट ब्रेकआउट पर साइडवेज हो जाएगा, जैसे मैंने बताया। आपको करना क्या है, देखो यहाँ पे मार्केट देखो इस सपोर्ट के नीचे आया, ठीक है। सपोर्ट के नीचे आके मार्केट ने क्या किया, जितने भी बायर्स होंगे इस सपोर्ट पे जितने भी बायर्स होंगे, मान लो सबके एसएल इस जगह पे लगे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, इन सबके एसएल मार्केट ने उड़ाया, ठीक, जैसा कि यहाँ पे उड़ गए। अब होता क्या है ना, मार्केट को पता है कि यहाँ पे इस सपोर्ट के नीचे सारे बायर्स रिटेलर के एसएल लगे होते हैं, तो वो क्या करता है, यहाँ पे मार्केट सपोर्ट के नीचे आके सिर्फ एसएल उड़ाता है, ठीक है। एसएल उड़ाता है, यहाँ पे मार्केट को नीचे एक्चुअली में नहीं जाना होता है, और फिर एसएल उड़ा के क्या करता है, यहीं पे बड़ा प्लेयर अपनी एंट्री कर लेता है। अब एंट्री जब कर लेता है, जब बड़ा प्लेयर एंट्री करता है, तो मार्केट एक डायरेक्शन में बहुत तेजी के साथ जाता है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे बड़े प्लेयर ने एंट्री की, और मार्केट देखो फिर कितनी तेजी से ऊपर की तरफ गया है। ये इसको बोलते हैं फेक आउट, ठीक है। अब देखो आपको कैसे ट्रेड करना है, जब भी मार्केट इस तरह से ब्रेकआउट दिखा के फिर से रिवर्स करे, ठीक है, रिवर्स करके कहां पे क्लोजिंग करे, ये जो सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया है मार्केट ने, रिवर्स करके फिर से सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग करे, तो आपको क्या करना है, फेक आउट ट्रेड लेना है भाई। मतलब फेक आउट ट्रेड बहुत तेजी के साथ टारगेट देता है, और वही चीज ऑप्शन बायर के लिए बेनिफिट होती है। मतलब आपको नीचे का ट्रेड नहीं देखना है ब्रेकडाउन पे, आपको क्या अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है कि यहाँ पे एक फेक आउट हो जाए। जैसे कि मैंने बताया 10 में से 8 बार फेक आउट होते हैं मार्केट में, तो अगर फेक आउट सक्सेसफुल हुआ तो आपको यहाँ पे एक बेहतरीन ट्रेड मिलता। कहां पे, यहाँ पे आपकी एंट्री होती जब मार्केट इस सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग कर देती। ये एक इंडिकेशन होता है कि किसी बड़े प्लेयर ने एंट्री की है, क्योंकि नीचे स्टॉप लॉस उड़ा के फिर से सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग देना एक इंडिकेशन है कि किसी बड़े प्लेयर ने एंट्री की है। और आप एसएल जो भी प्रीमियम खरीदते हैं, आप यहाँ पे इसके नीचे रखते, जहां पे मार्केट ने स्टॉप लॉस उड़ाए हैं, और टारगेट आपको 1:2 1:3 आराम से मिलता है। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हो मार्केट कितनी तेजी के साथ ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। तो इस तरह से आप फेकआउट पे बेहतरीन ट्रेड प्लान कर सकते हो। बल्कि ब्रेकआउट ट्रेड करना छोड़ दो आप, बिल्कुल आप इंतजार करो कि मार्केट फेकआउट करे, जो कि करती है मार्केट अक्सर। ब्रेकआउट नहीं करती जिसके लिए आप ट्रेड कर रहे हो, फेकआउट के लिए मार्केट हमेशा तैयार रहती है, क्योंकि बड़े प्लेयर्स को एंट्री कराने का एक सबसे सिंपल तरीका है कि फेकआउट कराओ, स्टॉप लॉस उड़ाओ, रिटेलर्स को निकालो, और बड़े प्लेयर एंट्री करते हैं। तो आपको ये पता चल जाएगा कि जब भी फेक आउट हुए तो बड़े प्लेयर ने एंट्री ले ली है आपकी अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब यहाँ पे जब ब्रेकडाउन हुआ तो सारे रिटेलर नीचे की एंट्री लेने के लिए प्लान कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे बड़ा प्लेयर क्या सोच रहा था, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड लेने की। और आपको भी वही तरह से सोचना है जैसे बड़ा प्लेयर सोच रहा है। अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते तो आपको एक बड़ा टारगेट मिलता, और अगर आपने नीचे की एंट्री ली होती तो आपको हमेशा स्टॉप लॉस खाने को मिलते होंगे। यही होता है ना आपके साथ। और जो मैंने अभी आपको समझाया है, इस पूरे कॉन्सेप्ट को, स्टॉप लॉस उड़ाना और फिर ऊपर चले जाना, इसको बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप। अगर आपने लिक्विडिटी स्वीप की मेरी वीडियो नहीं देखी तो ये वाली वीडियो मैंने पिन कर दी है डिस्क्रिप्शन में भी, और ये देखो आई बटन पे, इस पे क्लिक करके जरूर देख लेना इस वीडियो के बाद। तो आई होप दोस्तों आपको ये फेकआउट वाली स्ट्रेटजी अच्छे से समझ में आ गई। और आपके साथ ऐसा होता होगा ना, जैसे ही आप सपोर्ट पे एंट्री लेते हो, जैसे मान लो ये सपोर्ट है और आपने सपोर्ट देके एंट्री ली, मार्केट क्या करता है, पहले आपका एसएल उड़ाता है और फिर आप एक डायरेक्शन में ऊपर चला जाता है ना। यही होता है ना आपके साथ। तो आप भाई जब भी ब्रेकआउट हो ना, तो फेक आउट के ट्रेड के लिए बैठे रहो कि फेक आउट हो और तब मैं एंट्री लूंगा, ठीक है। ऐसे ही सेम चीज रेजिस्टेंस पे भी होगी, रेजिस्टेंस वाला भी मैं आपको दिखा देता हूं, और उसके बाद खुद आप बैक टेस्ट करके देखो कि ये मार्केट में रोज होता है। लिक्विडिटी स्वीप मार्केट में रोज होता है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, हर टाइम फ्रेम में ये चीज होती है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एक बढ़िया रेजिस्टेंस दिख रहा है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस दिख रहा है, ठीक। अब मार्केट देखो बार बार इस रेजिस्टेंस को लेकर नीचे गिर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जब ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे क्या होगा, सब बाय साइड की एंट्री प्लान करेंगे इस जगह पे। लेकिन आपको क्या वेट करना है, आपको ब्रेकआउट ट्रेड नहीं लेना है। मैंने बोला फेक आउट के इंतजार करो। जैसे कि यहाँ पे देखो हल्का सा मार्केट ऊपर गया और देखो फिर नीचे की तरफ गिरा, और जैसे ही इस रेजिस्टेंस के नीचे क्लोजिंग देगा, वहीं पे आपकी डाउन साइड की एंट्री प्लान करनी है, और आप एक बड़ा टारगेट देखने को मिल सकता है। और स्टॉप लॉस इस वाले इसके ऊपर रखना है आपको, जहां पे मार्केट ने फेक आउट करके स्टॉप लॉस उड़ाया है। और देख सकते हो मार्केट फिर कितनी तेजी के साथ नीचे गिरता है, और यही तो ऑप्शन बायर को चाहिए, तेज मोमेंटम। और जब भी फेक आउट होते हैं तो उसके बाद मार्केट में तेज मोमेंटम होते ही होते हैं, क्योंकि वहां पे बड़ा प्लेयर एंट्री करता है आपके स्टॉप लॉसेस उड़ा के, ठीक है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा, और तरीका भी, और अच्छा भी लगा होगा ये तरीका फेक आउट वाला। तो दोस्तों आई होप अब आपको फेक आउट वाला ट्रेड लेने का मतलब समझ में आ गया होगा कि क्यों लेना है, आपको कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए ना, क्यों हम लोग ऐसा करेंगे ब्रेकआउट का ट्रेड ना लेके फेक आउट, क्योंकि ऑप्शन बायर की मजबूरी आप जानते हो, ठीक है। अब देखो लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट अगर आपको और डिटेल में सीखना है तो ये वाली वीडियो जरूर देख लेना। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।